And cut. Back up. शीश। तो ये रहा गाइस रॉयल्टी फैमिली के फरहान का नया म्यूजिक वीडियो। सब कुछ कितना परफेक्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती आप सबको फाइनल वीडियो दिखाने का। फरहान जल्दी यहाँ आ जाओ। लेट्स गो। तुमने अभी तुम्हारा एक नया वीडियो खत्म किया है, तुम्हें कैसे लग रहा है अभी? ये वीडियो बनाते बनाते अब मैं थक गया हूँ। ये बहुत ही मुश्किल काम है। सारे लोगों को इसका इंतजार रहेगा। जेराल्टाइन सेटियांगो कहता है कि ये म्यूजिक आग लगा देगा। एली गोनाजल्स कहती है मैं इसे एनीवेज गाइस, हम मिलते हैं फिर से। थैंक यू फॉर योर टाइम। ये म्यूजिक वीडियो अगले हफ्ते लॉन्च होगा, इसे देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। और ध्यान में रखना, रॉयल्टी फैमिली के साथ बने रहना। बेबी तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ फरहान, ये वीडियो हिट करेगा, ट्रस्ट मी। क्या आपने वो कमेंट्स देखा? हाँ बिल्कुल, सबको बहुत पसंद आया। वो वाली नहीं जिसमें कहा कि मैं बुरा हूँ। सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फरहान तुम उस पर ध्यान मत दो। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, वो सब मेरे सामने ही मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बस करो, सिर्फ अच्छे पर ध्यान दो। तुमने बस अभी अपना म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड किया है। तुम एक बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, तुम बाकी सब पर बिल्कुल ध्यान मत दो, ओके? आप सही हो, मैं उन सब कमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगा। गुड बॉय, जाओ अब जाकर सेलिब्रेट करो। हे बच्चों, मजा आ रहा है? कमाल है, ये कितना अच्छा लग रहा है। फरहान वीडियो लाइव है, आओ हमारे साथ देखो। और हमारे पास एक सरप्राइज भी है। क्या सच कह रहे हो? इससे पहले हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये क्या है? हमने तुम्हारे दोस्तों के साथ एक शो रखा है और वहाँ पर एक पार्टी भी होगी। वहाँ होगा खाना, गेम्स और हमने थिएटर रेंट आउट किया है जहाँ तुम्हारा गाना परफॉर्म होगा। क्या बात कर रहे हो? ये तो मजेदार है। तुम्हें पता है। लेट्स गो। ठीक है, वो सैटरडे को होगा। पर क्या तुम लोग वीडियो देखने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तो पूरे हफ्ते से रुका हूँ। तो फिर इंतजार कैसा? ओह, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। बस भी करो माँ, अब मैं एक सुपरस्टार हूँ। ठीक है मेरे प्यारे छोटे सुपरस्टार। शीश, ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना तुम्हें हिट होगा। मैं यहाँ बस ऐसे बैठ नहीं सकती, मुझे तो डांस करना है। ओह चलो। हे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या आपने कमेंट्स देखे? हाँ बेटा, हमने इस बारे में बात की थी। तुम्हें नेगेटिविटी को इग्नोर करना होगा। कमेंट्स कितने बुरे हैं, मैं कैसे चाहता हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या इस गाने को बनाने में तुम्हें मजा आया? हाँ। और तुम्हें अच्छा लगा ये वीडियो कैसा बना है? हाँ, मुझे लगता है बहुत कमाल है। बस तो सिर्फ यही मैटर करता है। कुछ बुरे कमेंट्स को इस मोमेंट को बर्बाद मत करने दो। ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। यही तो मैं सुनना पसंद करती हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं। सिर्फ कुछ बुरे कमेंट्स नहीं है, सारे के सारे कमेंट्स बुरे हैं। लेकिन अगर तुम नीचे जाओगे तो देखो, तुम्हारा गाना सबको पसंद आ रहा है। नहीं, किसी को नहीं। काश हमने ये घटिया वीडियो कभी डाला ही नहीं होता। फरहान जल्दी वापस आओ यहाँ। मुझे ऐसा लगता है हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए और सारे कमेंट्स को बंद करना होगा। ठीक है। मुझे खराब लग रहा है कि हमें ये सब करना पड़ रहा है। ये तो एक जश्न मनाने वाला मोमेंट है। हमारा बेटा सिर्फ 11 साल का है और वो ट्राई तो कर रहा है। कितने ही लोग इस उम्र में म्यूजिक वीडियो बनाते हैं। काश उन्हें पता होता कि ये कितना मुश्किल है। जानता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखा, वहाँ कितने सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। मतलब कितने सारे। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। निगेटिव कमेंट पर ध्यान मत दो, लेकिन वो हमेशा ऊपर आते हैं और लोगों को निगेटिव कमेंट करने में ही मजा आता है। ठीक है, बंद कर दिए। किंग फरहान के लिए कौन तैयार है? वन शॉट, वन शॉट, वन शॉट। चलो चले, वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है। क्या तुम्हें पता है उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है?
मैंने उसे कितनी बार टेक्स्ट किया कि उसके फैंस आ चुके हैं, पर उसने जवाब ही नहीं दिया। मेरे ख्याल से वो अभी भी उन कमेंट से दुखी है। यार मैंने उसे इसके पहले कभी दुखी नहीं देखा। अगर वो नीचे नहीं आता है तो मैं सबको बता दूंगा कि वो क्या आज मुझे शीश मिल सकता है? ये आ चुका है स्टार, किंग फेरन आ चुका है। किंग फेरन आ चुके हैं। मुझे खुशी है कि तुमने कर दिखाया। बिल्कुल। किसी को सेल्फी लेनी है? ये लड़का तो नेचुरली ही बिल्कुल सही सुपरस्टार लग रहा है। हे बेब, पार्टी के लिए बी रोल लाना मत भूलना। तुम सही बोल रही हो। अरे देखो तो इसने क्या पहना है। इसने गाया भी बेकार था और इसका स्टाइल भी बेकार है। अब मुझे जाकर नई बैटरी लानी होगी, मैं अभी आता हूँ। इसने हमारी बातें सुन ली। देखो कितना दुखी लग रहा है। क्या हुआ, रोएगा क्या? मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। हाँ, हमारी बातें सुनकर गिव अप करना था। एक सेकेंड, आप ही लोग वो कमेंट सेक्शन में गंदे कमेंट्स लिख रहे थे? पर हम लोग तो सच बोल रहे थे। हमें तुम्हें असल जिंदगी में देखना था कि तुम कितने बेकार हो, और तुमने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। अच्छा, अब किंग फेरन के परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है। कौन देखना चाहेगा? फेरन रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों ने उसे क्या कहा? कुछ नहीं। ये सच नहीं है, वो लोग उसे बुली कर रहे थे। हाँ, मैंने भी सुना। तुम दोनों बाहर जाओ अब भी। यार तुम तो फेरन से भी ज्यादा बेकार हो। अब पता चला वो ऐसा क्यों है। फेरन बेटा, क्या बात है? वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वही लोगों ने मेरे वीडियो के नीचे गंदे कमेंट्स लिखे थे। मैंने उन लड़कों को बाहर निकाला है, वो जा चुके हैं। क्या फर्क पड़ता है, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। उन्हें मेरा म्यूजिक पसंद नहीं। मेरा म्यूजिक उन्हें बकवास लगता है। फरहान, ये सच नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे कितने सारे फैंस हैं और भी कितने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने आने वाले हैं। वो भी शायद मुझ पर हंसेंगे। मुझे ये म्यूजिक वीडियो कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। पर मुझे तो लगा तुम्हें ये सब में मजा आता है। हाँ आया था, लेकिन वो मजा अब नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम्हें याद है जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तब लोग मेरे एक्सेंट पर कैसे हंसा करते थे? कुछ लोग आज भी हंसते हैं, पर क्या उनकी वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर देना चाहिए? नहीं। बस यही तो। मैंने बहुत वक्त पहले ही सीख लिया था कि जब कभी भी आप कुछ बड़ा करने निकलते हो, लोग हमेशा आपके बारे में गलत बोलेंगे, पर उससे आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए। वो दो लोग सिर्फ तुम्हें बुरा फील कराना चाहते, इसलिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरों के ऊपर हंसना बहुत आसान बात है। क्या तुमने उन्हें म्यूजिक बनाते हुए देखा है? अगर वो बनाते तो उन्हें पता चलता। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम उनकी बातों में मत आओ, नहीं तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। देखो, हम ऐसा नहीं चाहते कि तुम ऐसा कुछ भी करो जो तुम्हें पसंद नहीं, पर अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम्हें इसी में आगे बढ़ते रहना होगा। हम तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। तुम जाकर सब दोस्तों को कह सकते हो कि शो कैंसिल हो चुका है। मेरे पास 2 शब्द हैं। और वो क्या है? लेट्स गो। ये क्या है? वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो, हाय हाय। जानते हैं, आज मैं परफॉर्म नहीं करना चाहता था क्योंकि लोगों ने मेरे बारे में कुछ कहा, पर मुझे याद आया कि मैं ये सब उनके लिए नहीं, आप सबके लिए कर रहा हूँ गाइस। तो शुरू करें। 1 2 3। आज तो तुमने बहुत ही कमाल कर दिया, पूरा क्राउड पागल हो रहा था। ओके ओके, बस बस। ओ फरहान, किंग फरहान, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या हम एक सेल्फी ले सकते हाँ हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये भी एक दिन बड़ी सिंगर बनना चाहती है। हाँ, पर मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा अच्छी नहीं हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। जानता हूँ ये फीलिंग क्या होती है। आपको लोगों की बातों से फर्क पड़ता है, पर आप तो किंग फरहान हो। ओह, तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन ओ हो, क्या तुम्हें फरहान हो? ये म्यूजिक कितना घटिया था तुम्हें पता है? ए सुनो, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल मॉम, सकते मॉम, तो मैं देखता हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसा गाना गाओगे जो हमें अच्छा ही ना लगे और हम ना सुने?
नहीं, मैं बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो? क्या तुम ठीक हो? पहले जब मैंने नेगेटिव कमेंट्स पढ़े, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता था। फिर मैं समझ गया, मैं चाहे जो भी कर लूँ, नफरत करने वाले हमेशा रहेंगे। तो मैंने सोचा मैं खुद मेहनत करके आगे बढ़ूंगा। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अपना ही बजा रहा है। मैं चलता हूँ। वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ क्या हुआ। देखा तुमने, जब तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, कुछ लोग तुम्हारे बारे में हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, पर इससे तुम रुको मत। किसी महान इंसान ने मुझे ये सिखाया था। सच में मुझे ये बात बहुत पसंद आई। आपका बहुत शुक्रिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। बिल्कुल, मुझे तुम पर कोई डाउट नहीं। क्या पता किसी दिन हम साथ में गाना बनाएं? क्या सच में? हाँ, थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय। मुझे तुम पे बहुत गर्व है, कितने क्यूट लग रहे हो। मॉम, चीक्स के बारे में क्या कहा था याद है? मैं एक रैपर हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी मॉम को ऐसा करते हुए देखे। हाँ सच में, लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप नहीं मानेंगी ना, लेकिन बस एक बार। सो क्यूट। जब तुम मुझे बाहों 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 में लेते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे। ओके, बस करो। अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। क्या कह रहे हो? मुझे तो इसकी आवाज बहुत पसंद आई। कम से कम इसे गाना तो पूरा गाने दो। शायद तुम भूल रही हो, यहाँ एजेंट मैं हूँ और तुम असिस्टेंट हो। मैं कोई और गाना गा सकती हूँ, अजल के गाने मेरी आवाज में अच्छे लगते हैं। ओह, ऐसा है कि वैसे क्या नाम है तुम्हारा? क्रिसी एलियट। देखो क्रिसी, यहाँ पर बात सिर्फ तुम्हारी आवाज की नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस प्रोफेशन में नाम कमाना है तो पूरा पैकेज देना पड़ता है, समझी? तुम्हें खूबसूरत दिखना होगा, तुम्हारी स्टाइल और ये बॉडी। देखो क्रिसी, तुम में वो बात नहीं है। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जाओ। सर प्लीज, सिंगिंग में करियर बनाना मेरा सबसे बड़ा सपना रहा है। बस करो, मेरे पास और बहस करने का वक्त नहीं है। तुम कोई और करियर चुन लो, शेफ बन जाओ या फूड ब्लॉग बना लो, क्योंकि खाने में बहुत अच्छा करियर बन सकता है तुम्हारा। तो फिलहाल जाओ यहाँ से। तुमने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो आज की सबसे अच्छी सिंगर थी। इसके जैसे दिखने वाले सिंगर्स कभी सुपरस्टार नहीं बन सकते और ना ही कोई अवार्ड जीत पाते हैं। लेकिन बाहरी दिखावा इतना जरूरी नहीं होता जितना कि अंदर का हुनर होता है। उसके पास टैलेंट है और यही सबसे जरूरी है। एक बात बताऊं, अगर मैं किसी का असिस्टेंट होता तो ऐसी बकवास ना करता। नेक्स्ट। ऐसी टैलेंट की बात कर रहा था मैं, देखा? तुम शायद जेसी जी हो। यस, मैं जेसी हूँ। वाह, तुम बिल्कुल वैसी हो जिसकी मुझे तलाश थी। ओके, तो तुम तैयार हो तो ऑडिशन स्टार्ट कर सकती हो। ग्रेट। जब तुम मुझे बाहों में भरते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे मेरे क्या बात है। मतलब इसकी आवाज पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर चलेगा, क्योंकि तुम हो वो पूरा पैकेज जो मैं चाहता था। खूबसूरती, अदा, नजाकत। सच कहूं तो मैं देख सकता हूं कि बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड की विजेता है जेसी जी। थैंक यू। एक और बात, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इसी वक्त। ओह माय गॉड, सच में? हाँ, तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी पेपर्स लेकर आता हूँ। थैंक यू, मैं जाती हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी आवाज इतनी भी अच्छी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना चाहिए, वो इससे 1000 गुना बेहतर है। देखो, वो कभी स्टार नहीं बन सकती क्योंकि वो बहुत मोटी है और बदसूरत है। मुझे लगता है आप बहुत क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है, क्या नहीं लगता? ये सुनने की सैलरी मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें इसलिए सैलरी देता हूँ कि तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। मैं बहुत तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस रोज रोज की बहस से। तुम बिल्कुल नहीं समझती कि इस इंडस्ट्री में स्टार कैसे बनते हैं। बस अब बहुत हुआ। एक बात सुनो, यहाँ से दफा हो जाओ। क्या? बस यहाँ से निकल जाओ। जाओ। इवेट दुखी हो जाती है और रोते हुए निकल जाती है। आइजैक जेसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, जिससे जेसी उसकी क्लाइंट बन जाती है। वो तुरंत ही उसके साथ गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है।
दोनों ज्यादातर वक्त स्टूडियो में एक साथ बिताने लगते हैं। कुछ ही महीनों में उसका एक एल्बम तैयार हो जाता है। आइजैक की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो एल्बम रातों रात मशहूर हो जाता है। जेसी का नाम जाने माने कलाकारों के साथ आने लगा और हर जगह लोग उसे पहचानने लगे। यहां तक कि उसे साल 2021 की बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। आइजैक को यकीन था कि अवार्ड जेसी ही जीतेगी। फिर कुछ महीनों बाद अवार्ड सेरेमनी का दिन आता है। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आइए देखते हैं कौन है इस साल का बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। ऑडिशन के दिन मैंने तुमसे क्या कहा था, याद है ना? तुमने सारी खूबियां हैं इस अवार्ड को जीतने की। द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है क्रिसी एलियट को। क्या बात है! वो मजाक कर रही है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे। रुको रुको, बकवास है ये सब। जरा देखो इसे। ऐसी भद्दी लड़की अवार्ड कैसे जीत सकती है? आखिर तुम नॉमिनेट कैसे हुई? वैसे तो यहाँ पहुँचने तक का सफर बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं ऐसी दिखती हूँ। ऐसा है कि एक मौके की तलाश में मैंने कई एजेंट्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर किसी ने मेरा मजाक उड़ाकर कहा कि खूबसूरती के बिना मैं टॉप की आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाऊंगी। फिर एक दिन एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई जिसने मेरे हुनर को पहचाना। सबने मुझे मेरे लुक्स के लिए ठुकराया, पर उसने मेरी आवाज को सराहा और वो मेरी एजेंट बनी। और फिर उनकी मदद से मुझे मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिला और मैंने कई गाने गाए और आज यहाँ बेस्ट न्यू आर्टिस्ट बनकर खड़ी हूँ। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी एजेंट इवेट की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि बाहरी दिखावा इतना जरूरी नहीं जितना कि अंदर का हुनर होता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। ओह, मैं बहुत उत्साहित हूँ बच्चे। मुझे यकीन है इस बार सब अच्छा होगा। बस वैसे ही करना जैसे हमने प्रैक्टिस किया था। क्या तुमने अपनी लुक बुक में पिछले हफ्ते वाली फोटो डाली है? हाँ, डाल दी थी। ठीक है, तुम बहुत अच्छा करोगी स्वीट हार्ट। सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। जब हो जाए तब फोन करना। लव यू। लव यू टू। बाय। तुम्हें पता है कास्टिंग डायरेक्टर केली कॉस्मेटिक्स के लिए भी बुकिंग करने वाले हैं? सच में? ये तो एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। एक्सक्यूज मी, क्या केली कॉस्मेटिक भी मॉडल्स ढूंढ रही है? हाँ, पर ये एक मेकअप कैंपेन है तो शायद तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? आई लव मेकअप। बात को समझो, उनको तुम जैसी दिखने वाली में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। क्यों? तुम्हारा क्या मतलब है कि वो मुझ में दिलचस्पी नहीं लेंगे? मॉडलिंग में एक प्रोडक्ट को दिखाना होता है, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट के पीछे रहना होता है। ऐसा करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि नजरें तुम पर अटक जाएंगी। इसको मॉडलिंग 101 कहते हैं। क्या तुम्हारे एजेंट ने ये नहीं बताया? मेरे पास एजेंट नहीं है, बस मैनेजर है। कौन? मेरी मॉम। उन्होंने ही मुझे आगे बढ़कर सोशल मीडिया के बजाय ऐसे मॉडलिंग करने के लिए प्रेरित किया और मेरी लुक बुक बनाने और बाकी चीजों में भी मदद की। अगर अपनी मॉम को मैनेजर बनाओगी तो कोई भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। पर कार्डेशियंस के लिए तो काम किया। केंडल जेनर दुनिया की सबसे अधिक पैसे लेने वाली मॉडल है। क्या तुमने कभी किसी प्रोफेशनल गिग में काम किया है? अभी तक तो नहीं, पर पहले इंस्टाग्राम पर 1-2 छोटी स्पॉन्सरशिप की है। आजकल यही दिक्कत है, सोशल मीडिया पर कुछ 1000 लाइक्स मिलने से हर कोई सोचता है कि वो भी मॉडल है।
तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? देखती हूँ, 2000 के करीब। 2000? इतने तो मेरे मिडिल स्कूल में थे। क्या तुम अपनी फोटोज को फोटोशॉप करती हो? नहीं, बस फेस ट्यून करती हूँ। अपने स्पॉट्स को छुपाने के लिए फाउंडेशन और कंसीलर इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ आने से पहले आज इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती हैं जैसी हो वैसी ही दिखने की कोशिश करो, तो सोचा आज एक बार कोशिश करके देखती हूँ। बुरा मत मानना, अगर तुम जॉब पाने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हें मेकअप इस्तेमाल जरूर करना चाहिए था। इसलिए कहती हूँ मॉम की जगह कोई और मैनेजर होना चाहिए, ठीक है? तुम्हें आखिर कास्टिंग कॉल के बारे में पता कैसे चला? मैंने ऑनलाइन एक ऐड देखा था। तुमने ओपन कॉल का जवाब दिया? हाउ क्यूट। ओपन कॉल बस मजाक होती है, एजेंट के बिना वो तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं। वेंडी थॉमस, गुड लक। लुक बुक। हाँ, नाम? वेंडी थॉमस। एजेंसी? कोई नहीं। मुझे ओपन कॉल से नफरत है। ठीक है, चलो देखते हैं। तुम्हारी स्किन? ओह हाँ, मेरे बचपन से ही ऐसी है। ये अगर कोई दिक्कत है तो इसको मेकअप से ढक सकते हैं। फाउंडेशन और कंसीलर से ये आराम से छुप जाती है। ढक लें? एकदम परफेक्ट। सच में? मैं पूरे दिन तुम्हारी जैसी लड़की ही ढूंढ रहा था। फोटोग्राफर तो तुम्हें देखकर खुश ही हो जाएगा। मैं तुम्हें अभी बुक करना चाहता हूँ ताकि तुम कल सुबह ही सेट पर पहुँच सको। एलेक्स, क्या तुम इसे सारी डिटेल्स दे सकती हो? हे भगवान, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये सब मुमकिन है। मैं बहुत सारी कास्टिंग कॉल्स में गई हूँ, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे बुक किया गया है। मैं इसको डायना और जेनीवीव के साथ सोच रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? बढ़िया। मैं वादा करती हूँ आपको निराश नहीं करूंगी। क्या मैं अपनी मॉम को कॉल कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बस जैसी हो कल वैसे ही आ जाना। आ जाऊंगी, आ जाऊंगी। क्या तुमने सुना स्टीफन एनोंडो इसका फोटोग्राफर है? सच? उसने ही तो वोग और सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए शूट किया है। जब आपका मेकअप हो जाए तो जाकर जल्दी से चेंज कर लीजिए। डायना, लुक के लिए तुम्हारे पास डियोर है। जेनेवी, तुम्हारे पास हॉल्स्टन और वेंडी। तुम्हें ये पहनना है। क्या मुझे एक सेकंड देंगी? आपको यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई? मुझे लगा मैं कुछ ऐसा पहनने वाली हूँ। नहीं, उन्होंने यही पहनने को कहा है। मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। आपको कुछ बात करनी है तो फोटोग्राफर से कर सकती हैं। क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं? बिल्कुल। कम ऑन, जल्दी करो। स्टेफान, ये आपसे बात करना चाहती हैं। एक्सक्यूज मी, हाय, मेरा नाम वेंडी है और मैं मॉडल्स में से एक हूँ। वही लड़की जिसकी स्किन खराब है। हाँ, वो मैं ही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड था जब जो ने मुझे आपकी फोटो दिखाई। आप इस शूट के लिए एकदम परफेक्ट हैं। शुक्रिया। मैं सोच रही थी कि क्या ये मुमकिन है कि मैं इसके बजाय कुछ और पहन सकूं? क्यों? क्या मतलब? सारे आउटफिट्स मैंने खुद सिलेक्ट करे हैं। ओह हाँ, सारी ड्रेसेस बहुत ही सुंदर हैं, पर मेरी ही ड्रेस बाकी सबके मुकाबले बहुत अलग दिख रही है। हाँ, आपने ये जानबूझकर मेरे लिए चुनी है? हाँ बिल्कुल।
पर क्यों? क्या किसी ने आपको बताया नहीं? क्या नहीं बताया? कॉन्सेप्ट। ओके, इस शूट का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है? यहाँ पर दो खूबसूरत लड़कियां एक बदसूरत लड़की को दर्शाएंगी। वो बदसूरत आप हैं। क्या? हाँ, जब मैंने ये आइडिया क्लाइंट को सुनाया था तो उन्हें बहुत पसंद आया। बहुत ही हाई फैशन आइडिया है। फिर हम सब ने तुम्हारी फोटो देखी, हमारी किस्मत खुल गई। तुम्हारे बिना ये अच्छे से काम नहीं कर सकता। हाँ। तो आपने मुझे इसलिए रखा क्योंकि आपको लगता है मैं बदसूरत हूँ? आप दुखी क्यों हैं? दुखी क्यों हैं? आप जैसों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। आपका क्या मतलब है मुझ जैसों के लिए? सुनो हानी, आपको पता है आपको कोई नहीं रखेगा, ठीक है? आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। लाखों लड़कियां आपकी जगह लेना चाहेंगी, अभी की अभी। पर मैं उनमें से एक नहीं हूँ। आपको क्या लगता है आप क्या कर रही हैं? कैब बुलाकर यहाँ से जाने वाली हूँ। नहीं 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 नहीं, आप नहीं जा सकती। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और चेक भी मिला है। आप सही कह रहे हैं, मुझे मिला है। आप अपने पैसे रख सकते हैं और मैं अपनी इज्जत। आपको अंदाजा भी है ऐसा शूट करना कितना खर्चे का काम होता है। अगर आप चली गई तो हजारों डॉलर पानी में बह जाएंगे। मैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ। आप चली गई तो कभी फैशन इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगी। आप समझिए आपका करियर फिनिश। पैकअप। वेंडी, बच्चे, तुमने मैसेज नहीं किया। तुम्हारा शूट कैसा रहा? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। वेंडी, बेबी, बच्चे, बच्चे, वेंडी, तुम ठीक तो हो? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बताओ भी वेंडी, मुझसे बात करो, क्या हुआ? मैं एक बेवकूफ़ हूँ और क्या। उन्होंने मुझे हायर किया क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक बदसूरत लड़की बनूं। उनके लिए बस एक मजाक थी, सबके लिए। ओह स्वीट हार्ट, पर ये सच नहीं है बच्चे। तुम कोई मजाक नहीं हो। हाँ मैं हूँ। मैं महीनों से कास्टिंग कॉल्स पर जा रही हूँ और आज जब मुझे मौका मिला तो ऐसा मिला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने सोचा कि मैं एक मॉडल भी बन सकती हूँ। वेंडी, तुम क्या बात कर रही हो? तुम बिल्कुल एक मॉडल बन सकती हो। किसी एक खराब अनुभव की वजह से तुम अपने आप को नहीं रोक सकती उस काम को जो तुम हमेशा से करना चाहती थी। नहीं, सिर्फ यही अनुभव नहीं मॉम, रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिल रहे हैं। बाकी लड़कियां सही थी। मॉडल्स को प्रोडक्ट के पीछे होना चाहिए और ऐसी देखकर मैं ये कभी नहीं कर सकती। बच्चे, मॉडल बनना सिर्फ इतना ही नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है दुनिया की सबसे बड़ी मॉडल्स क्या प्रोडक्ट के पीछे छुप जाती हैं? केंडॉल जेनर, कारा डेलावीन, विनी हार्लो। वो ऐसा कर पाई क्योंकि उनकी जान पहचान थी। नहीं बच्चे, वो ऐसा कर पाई क्योंकि वो बाकी सबसे अलग दिखती थी। और सुनो बच्चे, यूनिक होना ही तुम्हारी खूबसूरती है। आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप मेरी मॉम हैं? नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम्हें सुनना चाहिए। सुनो, तुम छोड़ना ही चाहती हो? अगर तुम छोड़ना ही चाहती हो तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन प्लीज इसलिए मत छोड़ो क्योंकि इंडस्ट्री शॉर्ट साइटेड है। इंडस्ट्री शॉर्ट साइटेड है, पर फोटोग्राफर ने भी कहा था कि मुझे दोबारा काम कभी नहीं मिलेगा। फोटोग्राफर को भूल जाओ, उसे क्या पता? उसे सब पता होता है।
वो इंडस्ट्री में टॉप पर है, सभी टॉप डिजाइनर्स जैसे वोग के लिए शूट करता है। एक खराब रिव्यू और सब खत्म। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर, एजेंसी या फोटोग्राफर मुझे दोबारा कभी चांस नहीं देगा। तो उन्हें उन सब लोगों की जरूरत नहीं है। हाँ, पर मुझको है। वही लोग हम जैसे लोगों को काम करने का मौका देते हैं। वेल, दूसरों को मौका देने का इंतजार क्यों करना है जब तुम खुद कुछ कर सकती हो? लोगों तक पहुंचने के लिए किसी मैगजीन की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ऑडियंस यही है। मेरे पास ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं हैं। अगर तुम फेस ट्यून और मेकअप के पीछे छिपना बंद कर दो तो शायद ये बदल सकता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं देखना चाहेगा और मुझे तो ये भी नहीं पता शुरुआत कहाँ से करूं। वेल, वो हम साथ में देख लेंगे। जब तुम खुद को सच्चाई और जिस चीज से यूनिक बनती हो उस नजरिए से देखोगी तो तुम हमेशा कामयाब बनोगी। तो क्या हम प्लीज इतनी कोशिश कर सकते हैं? ठीक है। ये अपनी माँ की दी हुई प्रेरणा से वेंडी आगे बढ़ने का प्रयास करती है। इस बार जब वो कंटेंट बनाती है तो अपने यूनिक दिखने को छुपाती नहीं बल्कि सामने लेकर आती है। समय के साथ साथ वो अलग अलग फोटोशूट्स करती है। अपनी मॉम को फोटोग्राफर बनते हुए देख भी निराश महसूस नहीं करती। और फोटोज पोस्ट करते समय फिर से अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। पर जब उसकी मॉम दिए हुए वादे को याद दिलाती है तो वेंडी मान जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है वेंडी के फॉलोअर्स भी बढ़ने लगते हैं। लोगों को उसकी सच्चाई और ईमानदारी बहुत पसंद आती है। मॉम और वेंडी बहुत ज्यादा उत्साहित होती हैं। फॉलोअर्स के साथ साथ उसकी स्पॉन्सरशिप भी ऊंचाइयां छूने लगती है। दुनिया भर के ब्रांड्स की तरफ से अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए काम मिलने लगता है। वेंडी आखिर वही जिंदगी जीने लगती है जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। और फिर एक दिन अपने पसंदीदा ब्रांड के साथ भी उसको काम करने का मौका मिलता है। केली कॉस्मेटिक्स में आपका स्वागत है। हाय। आप वेंडी थॉमस है ना? जी हाँ। बढ़िया। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा तुमने मॉडलिंग छोड़ दी क्योंकि उस दिन तुम शूट से चली गई थी। वैसे मेरी 10 बजे की फोटो शूट है। वो हमारा कॉल टाइम है। लगता है उन्हें फिर से कोई बदसूरत लड़की चाहिए। वेंडी, आपके साथ काम करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। बहुत मजा आने वाला है। आप ये वाली ड्रेस पहनने वाली हैं। खूबसूरत है ना? आप दोनों को ये पहननी है। रुको रुको रुको, लगता है तुमसे कोई गलती हो रही है। हाँ, हम ये क्यों पहनेंगे? ओह, माफ करना, पर क्या किसी ने आपको बताया नहीं? वेंडी इस कैंपेन को लीड कर रही है। उनकी सबसे ज्यादा बिलिंग है। क्या? पर उनके पास तो कोई एजेंसी भी नहीं है। नहीं, इंस्टाग्राम पर इनका बहुत नाम है। आप क्या बात कर रही हैं? उनके पास तो बस 2000 फॉलोअर्स हैं। दरअसल पिछली बार से अब तक थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं। 1 मिलियन? पर ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे फॉलोअर्स और लीड भी? कुछ समझ नहीं आया। तुमने ऐसा क्या अलग किया? बस इतना कह सकती हूँ, अपने स्किन को लेकर अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि किसी ने मुझे ये विश्वास दिलाया यूनिक होना ही हमारी खूबसूरती है। हाय मॉम। ओह मेरा बच्चा। बहुत अच्छा है। तो चले आप? हाँ वेंडी थॉमस, आपको देखकर अच्छा लगा। मेरी बेटी आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करती है। मुझे विश्वास नहीं होता, आप इतनी मशहूर हो चुकी हैं। मुबारक हो। शुक्रिया। अच्छा सुनो, मेरे पास कुछ और भी काम है, इसके लिए मैं कास्टिंग कर रहा हूँ और उसके लिए तुम परफेक्ट हो। और क्या तुम अभी भी कोई एजेंट ढूंढ रही हो? मैं तुम्हारी अपने दोस्त के साथ एक मीटिंग करवा सकता हूँ। वो सारी बड़ी मॉडल्स का काम देखता है। शुक्रिया, पर मेरे पास पहले से ही बेस्ट एजेंट, मैनेजर और मॉम मौजूद हैं, जिसकी मैं आशा करती हूँ। चलें अब? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ। रुकिए,
क्या हम अपनी ड्रेस के बारे में बात कर सकते हैं? हेलो? सच में? मैंडी, याद है ना वो डांस के स्टेप्स जो हमने प्रैक्टिस किए थे? टिकटॉक के लिए रिकॉर्ड करने में मजा आएगा। चलो ट्राई करते हैं। नहीं मॉम, मैं अभी कुछ बना रही हूँ। देखिए, ये एक स्पेसशिप है। बहुत बढ़िया हनी, पर तुम बाद में खेल सकती हो। पहले डांस रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्लीज मेरे लिए कर दो। अच्छा ठीक है। ओह स्वीटी, पहले तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े ढूंढते हैं। क्यों? ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है। मैं चाहती हूँ तुम ज्यादा से ज्यादा प्यारी लगो, इससे ज्यादा व्यूज मिलेंगे। मैं अभी अंदर जाकर तुम्हारे लिए कुछ नए। मुझे नहीं बदलने, बस जल्दी से खत्म करना है। ठीक है, पर अगली बार मैं कपड़े चुनूंगी। तैयार? हाँ। बढ़िया। अब स्माइल करना मत भूलना। 3, 2 हो गया, अब मैं जाकर खेल सकती हूँ। अच्छा था, पर क्या हम एक बार और ट्राई कर सकते हैं? मेरी दोनों ब्यूटीफुल गर्ल्स क्या कर रही हैं? हे, हम लोग बस कुछ और डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे टिकटॉक के लिए। और क्या तुम्हें मजा आ रहा है मैंडी? नहीं, मॉम मुझसे करवा रही हैं। मैं बस खेलना चाहती हूँ। रुको, इसे बहुत पसंद है। मुझे पता नहीं, शायद तुम्हें उसे वो करने देना चाहिए जिसमें वो ज्यादा खुश है। पर लेगो के साथ खेलकर वो क्या हासिल करेगी? लेकिन टिकटॉक के साथ वो कामयाब हो सकती है, वो भी इस उम्र में। तुम्हें पता भी है वहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं जो थोड़ा बहुत डांस करके लाखों कमा रहे हैं। हाँ, ये सच हो सकता है, पर हमेशा मैंने माना है कि अगर तुम किसी को अपना पैशन फॉलो करने दो तो वो हमेशा कामयाब होते हैं, चाहे कुछ भी हो। इसलिए उसके साथ थोड़ा आराम से, ठीक है? मैं जाकर चेंज करता हूँ, तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। बाय। अपने डैड को ऐसा क्यों बोला कि ये सब मैं तुमसे करवा रही हूँ? तुम्हें डांस पसंद है? मुझे नहीं पसंद है। मैंने आपको कितनी बार बताया है मॉम। क्या मैं अपने लेगोस के साथ वापस खेल सकती हूँ? हमने अभी तक रिकॉर्डिंग खत्म नहीं की है, इससे हमें काफी व्यूज मिल सकते मुझे हैं। उस सबसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मजे करने हैं। मैं उसके साथ खेल रही थी। क्यों ना हम एक डील करें? अगर तुम अपने डांस की रिकॉर्डिंग खत्म करोगी तो तुम्हें तुम्हारे लेगो वापस मिल सकते हैं। बताओ, मंजूर है? ठीक है। हंसो, जोर से हंसो मैंडी। बढ़िया, चलो दोबारा फिर से ट्राई करते हैं। वाह स्वीटी, तुम सच में अच्छा करने लगी हो। शुक्रिया डैड। और ये तुम्हारे से दुगनी उम्र के बच्चों के लिए है। बहुत बढ़िया, शायद आगे चलकर तुम इसमें अच्छा कर सकती हो। उम्मीद तो है, मैं ये सारा दिन कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। मैंडी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हमारे छोटे से डांस वीडियो को 1 लाख व्यूज मिले हैं। लोग काफी सारे कमेंट्स कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे 20,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। तुमने सुना नहीं? लोग तुमसे प्यार करते हैं हनी। अच्छा है। विश्वास नहीं होता तुम इसको लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो। मैं तो खुशी से पागल हो जाती। तो शायद अगले वीडियो में आपको डांस करना चाहिए मॉम। अगर कर सकती तो कर लेती, पर स्वीटी, यहाँ पर तुम क्यूट डांसर हो, तुम एक स्टार हो, और इसके साथ हमें एक और डांस वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। ओह मॉम, क्या सच में? मैं इसके बिल्कुल बीच में हूँ। फिर से वही सब? तुमने देखा ना हमारा पिछला टिकटॉक कितना मशहूर हुआ। अब हमें और बनाने होंगे तुम्हारे फैंस के लिए। फैंस? हाँ, अब तुम्हारे फैंस हैं और हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। तो चलो अब एक और डांस करते हैं। मॉम, मैंने आपको बताया है, मुझे डांसर नहीं बनना। बट स्वीटी, ये तुम्हारा फ्यूचर हो सकता है, हमारा फ्यूचर। मुझे पता है मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मुझे चीजें बनाना पसंद है। शायद मैं इंजीनियर बनूं। ओह हनी, तुम बहुत छोटी हो अभी ये सोचने के लिए कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। बहुत कम लोग इतनी जल्दी कामयाब हो पाते हैं। तो चलो जल्दी से इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है? मैं इसको ले रही हूँ, पर रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगी। इसको ध्यान से उठाइए, मुझे इसे बनाने में घंटों लगे थे। घंटे? तुम इस पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रही हो।
अगर तुम इतना टाइम टिकटॉक बनाने में लगाती तो आज कुछ बहुत मॉम, आपने खराब कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? माफ करना, गलती से हो गया। पर जब अब वो हमारे सामने से हट ही गया है तो अब डांस पर फोकस करते हैं। चलो अब बाहर रिकॉर्डिंग करेंगे, इस सब मैस से दूर। नहीं, मुझे नहीं करना। आपने सब खराब कर दिया। हमारे अब 60,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम इससे पैसे भी कमाने लगेंगे। रुकिए, इसका मतलब मैं कुछ नए लेगोस खरीद सकती हूँ? मैंडी, खिलौनों के बारे में सोचना छोड़ो। मैं बात कर रही हूँ नई ड्रेसेस की, डांस क्लासेस, और शायद एक दिन तुम इससे कॉलेज की ट्यूशन फीस भी दे पाओ। तुम्हें पता भी है स्कूल कितना महंगा है, और शायद मैं भी कुछ खरीद पाऊँ। माफ कीजिएगा, पर क्या आप डैंसी मैंडी हैं? हाँ, यही है। हे भगवान, मैं और मेरी बेटी आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप दोनों से आमने सामने मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छी डांसर हो। काश मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह डांस करना चाहती। मैंडी, कैसा लगा? उसने कहा वो फैन है, अब क्या कहना है? पर मुझे तो डांस पसंद भी नहीं है। माफ कीजिएगा, पर अच्छा लगा। बस थोड़ी शर्म आ रही है उसे। ओह ठीक है, आप दोनों फिर से शुरू कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। क्या तुम विश्वास करोगी, किसी ने तुम्हें पहचाना। मैंने तुम्हें कहा था हम मशहूर हो जाएंगे। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? मैं एक्साइटेड तब होंगी जब मुझे नया लेगो बोट मिल जाएगा। हे भगवान, फिर से नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। मैंने कहा था तुम्हें और स्माइल करने की जरूरत है। ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें मजा आ रहा हो। पर मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं करना। ऐसा मत कहो। चलो अब जल्दी से बड़ी स्माइल दो। जब तुम स्माइल करती हो बहुत अच्छी लगती हो। आप चाहती हैं मैं नकली स्माइल दूं? बिल्कुल, लोग अक्सर नकली स्माइल देते हैं। कुछ ना देने से तो बेहतर है। बढ़िया, चलो करते हैं। अब 1, 2, अब 1, 2, 3। हानी, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी मॉम, पर मुझे ये नहीं करना। ठीक है, अगर तुम्हें डांस नहीं करना तो क्या तुम अपनी मॉम की खुशी के लिए नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, फिर तो कोई और वजह ना सही पर इसके लिए तो करो। तुम रोते हुए साफ दिखाई दे रही हो। चलो अब ढंग से करो। मॉम अपनी बेटी के लगातार टिकटॉक बनाती रही, बिना ये सोचे कि कोई क्या महसूस कर रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मॉम लगातार अपनी बेटी को और वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर करती रही। चाहे मैंडी कितनी भी उदास हो, मॉम को चिंता थी तो बस फॉलोअर्स और डॉलर्स की। जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स आसमान को छूने लगे, मैंडी लोकल न्यूज में भी दिखने लगी। ये सोचकर कि सब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मॉम की एक्साइटमेंट भी 7वें आसमान पर थी। जब मैंडी की शोहरत सबसे ज्यादा थी, मॉम का अपनी बेटी को डांस करने के लिए मजबूर करने का वीडियो ऑनलाइन वायरल होने लगा। मॉम को लोगों के हेटफुल कमेंट्स मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और बहुत सारे फॉलोअर्स कम होने लगे। हानी, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी मॉम, पर मुझे ये नहीं करना। ठीक है, अगर तुम्हें डांस नहीं करना तो क्या तुम अपनी मॉम की खुशी के लिए नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, फिर तो कोई और वजह ना सही पर इसके लिए तो करो। तुम रोते हनी, हुए साफ दिखाई दे रही हो। कैसा लग रहा है? चलो अब एक बहुत ही बुरी मॉम की तरह। इस वीडियो को लेकर ज्यादा स्ट्रेस मत लो, लोग जल्द ही इन सब बातों को भूल जाएंगे। बहुत सारे मशहूर क्रिएटर्स को इससे गुजरना पड़ता है। मुझे लोगों की सोच की ज्यादा चिंता नहीं है। मैं इंटरनेट पर मशहूर होने के चक्कर में ये भी भूल गई कि मैंडी के लिए मैं कितनी बुरी मॉम साबित हो रही हूँ।
कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, खुद के साथ ऐसा मत करो। मुझे यकीन है तुम्हारा इरादा नेक था। इरादा अच्छा था। मुझे सच में लगा पैसों से मैंडी का फ्यूचर बन जाएगा, पर शायद मैंने सब ज्यादा ही खींच दिया। मुझे उसकी बात भी सुननी चाहिए थी। तुम्हें पता है, मैं जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहता, पर उसने तुम्हें बहुत बार बताया था कि वो डांस नहीं करना चाहती। उसे वो करने देना चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती है। जैसे क्या? लेगो के साथ खेलना? उससे वो क्या हासिल करेगी? वो एक बच्ची है, उसके पास बहुत वक्त है, और जैसा कि मैंने कहा था, अगर कोई अपना पैशन फॉलो करे तो उसे कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो भी हो। बस उस पर विश्वास रखो। हे मॉम, आपको अब कैसा लग रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ स्वीटहार्ट। पूछने के लिए शुक्रिया। मैं सोच रही थी क्यों ना हम और टिकटॉक रिकॉर्ड करें। सच में तुम वो करना चाहती हो? नहीं, पर आपको अच्छा लगे तो मैं कर सकती हूँ। बैठो। स्वीटहार्ट, कोई बात नहीं। तुम्हें मजबूर करने के लिए माफी चाहती हूँ। रुको, मैं जरा। तुम क्या कर रही हो? टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर रही हूँ। अब से तुम्हें ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं है जो तुम नहीं चाहती। लो, हो गया। सच में? वाह, ये एक बड़ा फैसला था। मुझे ये सब बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता। दरअसल तुमने कहा था ना तुम्हें नया लेगो सेट चाहिए। हाँ, पर वो बहुत महंगा है। वैसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे व्यूज से हमने कुछ पैसे बनाए हैं, और सही यही होगा कि तुम उससे कुछ खरीदो। तो तुम्हें शॉपिंग पे चलना है? ओह माय गॉश! हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मॉम। और उस पल से मॉम ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी का हर काम में साथ देगी, चाहे वो कुछ भी करना चाहती हो। मैंडी लगातार लेगो बनाती रही, और इस बार बनाने के लिए उसके साथ कोई और भी था। समय के साथ साथ मैंडी ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेट बनाने भी सीख लिए थे। आसपास के सभी लोग उसके बड़े होने के बावजूद भी प्रभावित होने लगे थे। फिर वो लेगो कंपटीशन में भाग भी लेने लगी, और साथ ही साथ पहला स्थान भी प्राप्त किया। मैंडी की मॉम का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें पहला स्थान मिला फिर तुम से। बहुत अच्छा कर रही हो अनी। किसको पता था यहाँ तक पहुँच पाओगी? मुझे पता है, आर्किटेक्ट मेजर, मैं आ रही हूँ। ओह हनी, उसके बारे में हम माफी चाहते हैं। हम यूएससी को अफोर्ड नहीं कर पाए, पर आशा करते हैं कम्युनिटी में कुछ साल काम। मॉम, आपको मेरे ट्यूशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस आपको बताने ही वाली थी। लेगो में एक प्रोग्राम है, लेगो एजुकेशन। वो मेरे काम से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने मुझे फुल राइड स्कॉलरशिप ऑफर की है, किसी भी स्कूल में जिसमें मैं जाना चाहूँ। नहीं। हाँ, मैं यूएससी जा सकती हूँ। विश्वास नहीं हो रहा। कितने समय से तुमने हमसे ये बात छुपाई हुई थी? बस कुछ ही दिन से। मैं बताना तो चाहती थी, पर मैं कंपटीशन खत्म होने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारा लेगो डिजाइन सच में बहुत अच्छा था। ओह शुक्रिया। तुम्हारा पसंदीदा लेगो सेट कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है। शायद स्पेसशिप वाला। हाँ, पता है, ये मुझसे हमेशा लेगो सेट खरीदने को कहता है। मैं कभी नहीं दिलाती, क्योंकि मुझे लगता है अंत में सब जमीन पर पड़े मिलेंगे। मैंने सुना कुछ समय तक मैं भी नहीं चाहती थी मैंडी लेगो से खेले। सच में? हाँ, मुझे लगता था कि उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएगी, पर फिर किसी ने मुझे याद दिलाया, अगर कोई अपने पैशन को फॉलो करे तो उसे कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो सही थे, और अब देखिए उसके जरिए फुल राइड स्कॉलरशिप भी मिल गई है। किसको पता है कि और कहां तक जा सकते हैं। वाह, कितनी अच्छी कहानी है। मैं भी सोच रही हूँ अब अपने बेटे को लेगो दिला दूं। अगर उसको उससे खुशी मिलती है तो सही है, यकीन मानिए। आपके सुझाव के लिए शुक्रिया। चलो माइल्स,
क्यों ना हम स्टोर चलें और तुम्हारा स्पेसशिप वाला लेगो ले लें। क्या सच में? यस। बाय वैंडी, मुबारक हो फिर से। बाय। लगता है तुम्हारे पास फैन है, वो भी बिना टिकटॉक के। ओह, क्यों ना हम एक फोटो लें? पता है ना, इंस्टाग्राम के लिए। दरअसल सिर्फ इस पल को एंजॉय करते हैं। चलो।